अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। मुल्क ईरान में एक कालीन का सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। उसकी बीवी भी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ ना जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता। उसका नाम जनादा था। जनादा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। आयशा उसे रोजाना खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती भी और जनादा से ऐसे बात करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। जनादा असल में एक कुत्ता नहीं था बल्कि एक जिन था और जिन भी खुशमिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस अपना दिल बहलाने के लिए कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर रहने लगा था। वो सौदागर रोजाना सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता और फिर दोपहर को खाना खाने के लिए घर आ जाता और फिर दुकान पर खाना खाकर वापस चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, ऐ मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के लायक है। ऐ गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, सिर्फ उसी की तारीफ करो। याद रखो, हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी अल्लाह का घर देखना चाहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि ऊंटों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मनादी सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हो गई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्का जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल अब सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फर्ज जरूर पूरा करूँगा। अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने की बजाय खुश हुई और फिर बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा हजूर, आप जरूर तशरीफ ले जाए और हमारी फिक्र न करे। जनादा हमारी हिफाजत करेगा ना? आयशा ने अपने बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी आपका सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी ताकि बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे। उस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। नाजरीन, फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम न रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज न खोलना।
छोड़ना। वो लड़कियां कहने लगी, जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि जनादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। जनादा उनके साथ था। वो सारा दिन उनके साथ सहन में खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातें बहनें दरवाजे के पास जमा हो गई और पूछा कि कौन है। बाहर खड़ी हुई औरत बड़ी नरमी से बोली, मेरी प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला जान हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन हूँ। ये सुनकर आयशा ने फौरन कहा कि मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। बीबी, हमारी तो कोई खाला है ही नहीं। हमारी अम्मी जान तो हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। उस औरत ने बहर से जवाब दिया, ए अहमक लड़की, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश चली गई थी। बड़ी प्यारी बचिया हो तुम, शाबाश मेरा बेटा, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है, बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि उसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद तुम्हें मजे मजे की कहानियाँ सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। आयशा ने कहा, हरगिज नहीं, खुदा के वास्ते दरवाजा ना खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा हजूर ने सख्ती से मना किया है। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। जनादा भी पास में खड़ा था। वो एकदम भौंकने लगा, यानी वो कहने लगा कि मैं जनादा हूँ और सबका रखवाला हूँ। कोई भी आप सबको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं उसकी बोटियां बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर वो जहली खाला वहाँ से घिसकती हुई बोली, कुत्ते से कितनी गंदी बू आ रही है। जनादा चौंके जिन था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो बुढ़िया एक चुड़ैल थी। हाँ दोस्तों, जनादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो उन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूतों और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात वो चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडराती रही। रात के बाद वो अपनी असल शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत वो जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी, इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात घूमता रहा। मैं भी जनादा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला हूँ, उनका तू बाल भी महंगा नहीं कर पाएगी। अगले दिन चुड़ैल फिर
फिर औरत के भेष में आई, दरवाजा खटखटाया और बोली, मेरी प्यारी बांजियो दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने तोहफों की बात की तो कुछ बहनें दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आई। आयशा ने चीख कर कहा कि नहीं नहीं, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे कि जब तक वो खुद ना आ जाए। और फिर हमारा कुत्ता जनादा सारी रात भौंकता रहा। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने उसे गुस्से में आकर धक्का दे दिया और बुरा भला कहने लगी, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों बेवकूफ हैं। देखो हमारी खाला आई है और हम दरवाजा न खोले। फर्ज करो अगर वो सचमुच की खाला नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मजे मजे की कहानियाँ सुनाएगी। आयशा फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ न सुनी और उसको 2-3 थप्पड़ मारकर उसे परे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी और कहने लगी, खाला जान तशरीफ लाए। मगर रास्ते में जनादा खड़ा था, वो गुस्से के मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे न आई और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी इस कुत्ते की बू से तो दिमाग कुड़ता जा रहा है। जब तक तुम इसे जान से नहीं मारोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोंट कर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर बहनों ने एक भी न सुनी। वो थी एक तरफ और आयशा बेचारी अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी। आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने बड़ी बी को अंदर बुला लिया। जो ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हटी और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी ज्यादा बदबू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। फिर बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आयशा उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध दी और आयशा ने उसे अपने पास रख ली। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, उससे मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो वो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और खेलती रही जैसे कि सचमुच वो उनकी खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए नाजरीन, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी, बहुत ही लंबे लंबे और तेज दांत बाहर निकल आए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज उन सब को खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर न हुई। चुड़ैल ने उन सब को पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, ऐ मेरे नरम नरम चूजे, बोल मैं तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ। बड़ी बहन ने जवाब दिया कि मेरे सर से खाना शुरू करो। चौंके इस अहमक ने आयशा की बात न सुनी। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को चबा लिया। फिर वो बुढ़िया उससे छोटी बहन के पास गई और बोली, ऐ मेरे नरम नरम चूजे, अब तू बता तुझे कहाँ से खाना शुरू करूँ। वो बहन
बहन बोली, मेरे अहमक हाथों को खाओ, तुम इस गुनाहगार हाथों को खाओ, क्योंकि इन गुनाहगार हाथों ने मेरी प्यारी प्यारी बहन को, मेरी छोटी बहन को मारा है। चुड़ैल उसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़की उसके पेट में चली गई तो फिर उसने तीसरी लड़की से पूछा, आए मेरे नरमो मलैम चूजे, बता तुझे अब मैं कहाँ से खाऊं? तो उसने जवाब दिया, तुम मेरे कानों से खाना शुरू करो, क्योंकि इन्होंने आयशा की एक न सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी खा लिया। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर लिया। पांचवी बहन ने कहा कि पहले मेरा मुंह खाओ। जब आयशा मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो ये उसे बुरा भला कह रही थी। चुड़ैल ने उसे भी निकाल लिया। अब उसने छठी बहन से पूछा तो वो बोली कि पहले मेरी आंखें खाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि आयशा दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल ने उसको भी हड़प कर लिया। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा और आखिरकार उसको मालूम हो गया कि आयशा चार पाई के नीचे छुपी है। वो चुड़ैल कहने लगी, अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? अब तू मेरे नरम नरम और मलैम चूजे बोल, तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आयशा मुंह से एक लफ्ज भी ना बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें जनादा की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था कि राख का हर जरा जरा जनादा बन गया हो और भौंक भौंक कर कह रहा हो कि मैं जनादा हूँ, इन लड़कियों का रखवाला हूँ, इनको जो नुकसान पहुँचाएगा उसकी मैं बोटिया बोटिया नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंकती जा रही थी कि मैं जनादा हूँ, मैं जनादा हूँ। इन आवाजों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा लिया। फिर ये ताला उसने उस दिन खोला जिस दिन उसके अब्बा जान हज करके वापस आए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार और ताबेदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।